प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है आज की बात आपके साथ, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं और यह है समय कार्यक्रम आज की बात आपके साथ शुरू करने का। दोस्तों, आज देश में विदेश में काफी सारी घटनाएं हुई। बांग्लादेश में दीपू चंद्र को जो जलाया गया, एक हिंदू को प्रताड़ना दी गई मुस्लिम समुदाय के हाथों और चौराहे पे जलाकर फेंक दिया गया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य और घृणास्पद घटना रही है। इस घटना की जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और दोस्तों, कल का तो पूरा मीडिया इस बारे में भरा पड़ा था और आज बांग्लादेश में इस हिंदू को जिंदा जला देना, इसके विरोध में, इसके क्षोभ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन निकाला। और प्रदर्शन करते हुए वे लोग बांग्लादेश हाई कमीशन तक गए और वहां पे उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ये एक विरोध दर्ज करने का तरीका था और हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को बांग्लादेश में बहुत ही सीरियस मैटर करके उन्होंने बांग्लादेश सरकार से गुजारिश की कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, उनको संरक्षण दिया जाए और उनकी हिफाजत की जाए। दोस्तों, इस किस्म का टेरर ये अब बढ़ता ही जा रहा है और कोई दौर था जब बांग्लादेश बना था, तब वहां पर आबादी हिंदुओं की 23% थी, जो आज घटकर केवल 8% तक आ गई है। ये एक सोचने वाली बात है और सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना ही काफी नहीं है। इस मुद्दे पे असल बात होना लाजमी है और सरकारों को भी दबाव में लाना चाहिए ताकि वे इस किस्म के कुकृत्य को अपनी मूक स्वीकृति न दें। दोस्तों, बात चाहे पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, बर्मा की हो, श्रीलंका की हो, हर देश में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम लोग समय रहते नहीं जागे तो आने वाला समय हम सब के लिए बहुत घातक हो सकता है। आज किसी ने कमेंट किया था कि जम्मू कश्मीर में तो खैर हिंदू पलायन कर गए हैं। जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का जो पलायन हुआ, कोई भी हिंदू उसके खिलाफ नहीं बोला और ना ही उनकी रक्षा और सुरक्षा की गई थी। और उन महाशय ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के बाद अब दूसरा नंबर उत्तराखंड का है, जहां पे हिंदुओं पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। और उत्तराखंड के बाद बारी हिमाचल प्रदेश की, ऐसा उन्होंने अपने उस वक्तव्य में कहा है। दोस्तों, हालांकि मुद्दा ये हमको बड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन ये मुद्दा स्थानीय नहीं है, राष्ट्रीय भी नहीं है, ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है। इट हैज इंटरनेशनल डायमेंशंस एंड इंटरनेशनल डायरेक्शंस, क्योंकि
दुनिया में लगभग 50-52 कंट्रीज ऐसी हैं विच आर कंप्लीटली इस्लामिक कंट्रीज, और इन इस्लामिक कंट्रीज में ये डिजाइन रहता है कि जितना एक्सपेंशन हो जाए इस्लाम की होनी चाहिए। उनके रास्ते में चाहे फिर क्रिश्चियनिटी आए, हिंदू आए या अन्य कोई और धर्म आए, इस्लाम के आगे वो किसी भी धर्म को टिकने नहीं देते हैं। ये इनकी मनोस्थिति है। इसलिए जब हिमाचल में खतरे की घंटी चारों तरफ से बज रही है तो हमको भी अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए। अगर हम अपना कल का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो हमको दोस्तों आज जागना पड़ेगा, जागना होगा, तभी जाके बात बनेगी। आज दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, लॉन्ग मार्च किया उन्होंने बांग्लादेश हाई कमीशन तक, और उनको बता दिया कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर घोर अत्याचार भारत सहन नहीं करेगा। दोस्तों, ये तो रहा हिंदुओं पे बढ़ रहे अत्याचार का मुद्दा। हम लोग तो हिमाचल में रहते हैं, शांतिप्रिय प्रदेश है, परंतु अगर कल के हिमाचल को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमको आज सजग हो जाना चाहिए और सभी ताकतों को इकट्ठा होकर मुट्ठी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि ताकत मुट्ठी में ही होती है। दोस्तों, आज 23 दिसंबर का दिन भी है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन चौधरी चरण सिंह, जो बागपत उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे, उनकी जन्म जयंती है। आपको मालूम है उनके पुत्र अजीत सिंह जी भी राजनीति में है और अब उनके पुत्र भी मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है क्योंकि वो किसान नेता थे, किसानों की बात करते थे, किसानों के हितों के लिए लड़ते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, किसान करोड़ों लोगों का पेट भरता है। किसानी गांव, गाय, बैल, बीज, फसल, खेत खलियान, ये सब कृषि कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनको चलाने वाला किसान होता है, जो तपती धूप में या फिर कड़कती ठंड में भी अपने खेत में जाने से गुरेज नहीं करता है और खेत में जो भी आप बीज डालेंगे आपको वो 100 गुना ज्यादा करके वापस देता है। प्रिय साथियों, हमारे प्रधानमंत्री रहे सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हम लोग सुरक्षित हैं क्योंकि सीमाओं पर जवान हैं। हम लोग भरे पूरे हैं क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, अन्न उगाता है। इसलिए कृषि और किसान, खेत और खलिहान ही हमारी मौलिक चीजें हैं। बाकी आईटी, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह ये तो विकसित देश की निशानियां हैं, लेकिन विकसित देश का आधार कृषि और किसान है। आज किसान दिवस के अवसर पर आप सबको हमारी हार्दिक बधाई भी है और शुभकामनाएं भी है। भारत का किसान फले फूले, आगे बढ़े और औरों की भी रक्षा करे। दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, जो कि 3,000 रुपए क्वार्टरली बेसिस पे मिलती है किसानों को भारत के, जिससे वे अपने कम से कम खर्चों को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। यह किसानी का ही रूप है, कृषि का रूप है कि ये सब बातें आज भारत के सामने आ रही हैं और हम जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद कर रहे हैं। एक महान दार्शनिक ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी थी, मैंने पढ़ी थी कहीं, कि आज की तारीख में सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास एक छोटा सा गार्डन हो और एक छोटी सी लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी में पुस्तकें हो और गार्डन में दाल, सब्जी, फल, फूल, पत्ते उगाए जाए। वही आदमी सबसे अमीर बनता है। साथियों, अन्नदाता कृषक को राष्ट्रीय कृषक दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र लोग जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत करना हमें अच्छा लगता है। और जो कोई कमेंट्स आएंगे, कईयों का मैं स्क्रीनशॉट भी लूंगा। हमारे मित्र राजू राजपूत जी, जय श्री कृष्ण। राजेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से जुड़े हैं। आशीष बिट्टू जी, जय श्री राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार। भूपराम वर्मा जी प्रदेश पेंशनर्स संघ के महामंत्री। धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। किन्नौर से मानिक ठाकुर दी ग्रेट। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी प्रिंसिपल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आपका स्वागत। और मेहर सिंह वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग। धैर्य भंडारी दी ग्रेट और परमार सिंह वर्मा जी को भी जय श्री राम। काजल, अ ग्रेट टीचर। संजू ठाकुर जी, काजल शर्मा, गुड इवनिंग। महेंद्र सिंह वर्मा जी को भी। और पीडी शर्मा जी हमारे प्रधान हैं ग्राम पंचायत खटनोल के, तेज तरार होनहार, आपका स्वागत और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भी। राजेंद्र रोहाल साहब शोगी से जुड़े हैं। रोहाल जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, आपका स्वागत। शिवानी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। शिवानी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? योगेश्वरी वर्मा जी भी जुड़ी हैं, प्रिंसिपल राघव पब्लिक स्कूल, गुड इवनिंग योगेश्वरी जी, आपको हमारा नमस्कार। और धर्मेंद्र बाली जी जो पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड, गुड इवनिंग। गोपाल ठाकुर जी को नमस्कार। सतीश शर्मा जी फागला से हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं, स्वागत है सतीश जी आपका आज कार्यक्रम में। अशोक शर्मा जी अर्की से जुड़े हैं। कुलदीप कुमार जी, राधे राधे। हमारे मित्र शरद गुप्ता जी करसोग की सुंदर वादियों से हॉर्टिकल्चरिस्ट है और हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट भी हैं। मनोज ठाकुर जी को जय श्री राम। आज आपके पिताश्री के दर्शन किए फोटो की मार्फत मुझे बचपन याद आता है, जब वे अपने पूरे रोबो रबाब पर थे और आज उनकी याद, उनको शत शत नमन। मनोज जी, कृष्ण शर्मा जी जय श्री राम। दीपा सिंगला जी बहुत दिनों के बाद जुड़ी है। दीपा जी नमस्कार, रामपुर से, गुड टू सी यू। दिनेश वर्मा जी हमारे मित्र। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। बबलू चेतराम जी को नमस्कार। मदनलाल शर्मा जी भी काफी दिनों के बाद जुड़े हैं, बीच में शायद कहीं व्यस्त हो गए होंगे। और चेतराम जी गुड इवनिंग, जय श्री राम बबलू जी। और इसी बीच सुरेंद्र ठाकुर जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपको हमारा सादर नमस्कार। कमलेश जी गुड इवनिंग। और सुरेंद्र चौहान जी हमारे कॉलेज फेलो, अ डायनेमिक रिटायर्ड ऑफिसर। कमलेश मेहता जी लोक निर्माण विभाग में कार्यरत। कृष्ण शर्मा जी ये लाइव प्रोग्राम को सुपर डुपर लाइव प्रोग्राम बता रहे हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। कृष्णा शर्मा जी को भी नमस्कार। सुरेंद्र चौहान जी गुड इवनिंग। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से
मोनिका कैसी हैं आप? कृष्ण शर्मा जी को नमस्कार। सतीश जी परवानू से गुड इवनिंग सतीश जी। और जेसी चौहान साहब को नमस्कार, जय श्री राम। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं गुड इवनिंग सर, आज जीएमसी में बहुत शर्मनाक घटना हुई जो डॉक्टर ने पेशेंट को मारा। बिल्कुल, मैंने भी ये दृश्य अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है जब किसी डॉक्टर ने मरीज को इतनी बुरी तरह पीटा हो। छोटा मोटा गाली गलोच डांट फटकार चलती है, पर जिस तरीके से मरीज को मारा गया, पीटा गया, वो घटना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, पहली बार। आज मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और 23 दिसंबर तक कार्यवाही पूरी करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना, मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी, और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था उन लोगों को भी उन्होंने सुना है। शरद गुप्ता जी लिखते हैं कि बांग्लादेश में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर जिंदा जलाया जाना एक घोर अमानवीय अपराध है और भारत को इस पर संयमित लेकिन सख्त रुख अपनाना चाहिए। शरद जी, मैं तो कहता हूं कि फोर्सेस को भेजो और जिन लोगों ने ये काम किया उनको उठा के लाया जाए। इजराइल तो ऐसा ही करता है। भारत को बांग्लादेश सरकार के समक्ष कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराते हुए वो आज करवाया था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश हाई कमीशन पर अपना धरना दिया। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक ट्रायल, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ठोस गारंटी की मांग करनी चाहिए। बहुत सुंदर। साथ ही यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर उठाया जाना चाहिए ताकि स्वतंत्र जांच और निगरानी सुनिश्चित हो सके। भारत को द्विपक्षीय सहयोग और सहायता की समीक्षा जैसे सॉफ्ट कूटनीतिक दबाव का उपयोग करते हुए पीड़ित परिवार को मानवीय और कानूनी सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। और हिमाचल में भी समुदाय विशेष के कुछ लोगों को इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि उन्होंने शिवरात्रि के दिन भी गौ माता की हत्या जैसा कृत्य किया था। जागो हिंदू जागो। शरद गुप्ता जी ने गागर में सागर भरते हुए बड़े ठोस कदमों को लेने का सुझाव दिया है और साथ में सतर्क रहने का भी आग्रह किया है और कहते हैं कि जागो हिंदू जागो। बिल्कुल सही। प्रदीप सिंह जी गुड इवनिंग। और घेणी के हमारे प्रधान गिरधारी वर्मा जी, डेयरिंग, डैशिंग एंड डायनेमिक। और मनु जी चंबा एमसी के चेयरमैन रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं, लिखते हैं कि मेरा मानना है कि जिस एवज में बांग्लादेश बना उसको बनाने वालों की क्या मंशा थी ये स्पष्ट हो चुका है। पर आज मुझे भरोसा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से पहले अपना अस्तित्व खो देने वाला है और ये बहुत जल्दी होगा। पर जब हिंदू जागा, राष्ट्र जागा, जब राष्ट्र जागा पूरा विश्व जागा। ब्यूटीफुल। राजेंद्र सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। कपिल देव शर्मा जी गुड इवनिंग। गिरधारी वर्मा जी को हमारा नमस्कार। मंजीत चौहान जी शत्र से जुड़े हैं, डायनामिक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार। रूपा शर्मा जी देहरा कांगड़ा से राधे राधे। जोरा जी मैया सब पे कृपा करें। आदरणीय भूपराम वर्मा लिखते हैं कि आज किसान बारिश न होने से परेशान है, जलवायु परिवर्तन से सभी को हानि उठानी पड़ रही है। बिल्कुल, अगर हम अपना पर्यावरण नहीं संभालेंगे तो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स। जब जमीन पे पानी नहीं बरसेगा, किसान के हाथ खड़े हो जाएंगे, लोग भूखों मरेंगे और अनाज का कोई विकल्प भी नहीं है। आईटी या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पेट नहीं भरेगा।
उसके लिए तो उगाना पड़ेगा, उगाने के लिए खेत में जाना पड़ेगा, खेत में जाने के लिए किसान है, किसान तब जाएगा जब बारिश होगी, बारिश तब होगी जब जलवायु परिवर्तन रूटीन में रेगुलर रूप से चलेगा, जलवायु चक्र। तेज प्रताप शंकर जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। टेकचंद ठाकुर जी को राधे राधे। कपिल गांधी साहब गुड इवनिंग। छविंदर शर्मा जी हमारे प्रधान है तेज तरार चेवड़ी पंचायत के, गुड इवनिंग छविंदर जी, आपका स्वागत। और राजू वर्मा जी तो हमारे मित्र ही हैं। राजू जी कैसे हैं? आपने सोशल मीडिया पे धूम मचाई है। विश ऑल द बेस्ट, वंडरफुल। खेम रांटा जी नमस्कार। कमलराज जी हमारे मित्र। मुन्नीलाल ठाकुर जी भी जुड़े हैं सुन्नी रेयोग से, नमस्कार मुन्नी जी, कैसे हैं आप? छविंदर शर्मा जी को नमस्कार। हमारी आन बान शान दुर्लभ राजनेता प्रख्यात आचार्य प्रथम विभाग भावी मंत्री सराब देखने के दिन हो आएगा। छविंदर जी हम सबको मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले और हम सबको सीरियसली काम करने का मौका मिले जनता के प्रति, क्षेत्र के लिए, ऐसी हमारी इच्छा भी है, आकांक्षा भी है और ईश्वर से हमारी प्रार्थना भी है। थैंक्स सो मच फॉर ग्रेट वर्ड्स, थैंक यू। मुला ठाकुर जी रेयोग से हैं सुन्नी में, लेकिन रहते पिंजौर परवानू में हैं। ये हमारे मित्र हैं सन 2000 से, आज 2025 है। युगल किशोर जी गुड इवनिंग, नमस्कार। और आपको हमारा नमस्कार। निशा जी गुड इवनिंग। निशा जी एक बहुत बड़ी समाज सेविका है, इनका जज्बा बहुत जबरदस्त है। निशा जी। विजय ठाकुर जी जय हो, विजय हो। डॉक्टर अश्विनी मेहता गुड इवनिंग, वेटनरी फार्मासिस्ट एक्सपर्ट। और डॉक्टर अश्विनी मेहता जी हमारे सुन्नी बठोरा के रहने वाले हैं। नरेश शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैलाश वर्मा जी अ ग्रेट जर्नलिस्ट और हमारे मित्र हैं और खबरों की खबर लेते हैं और सबको खबर देते हैं और सबकी खबर भी लेते हैं। कैलाश जी नमस्कार आपको बहुत बहुत कार्यक्रम में जुड़ने पर। नरेश शर्मा जी प्रणाम। हेमंत शर्मा जी गुरुदेव कोटि कोटि नमन, जय श्री राम। बिल्कुल आपको भी, थैंक्स सो मच हेमंत जी, गुड टू सी यू। हेमंत जी बहुआयामी व्यक्ति हैं, कभी खेत में, कभी मैदान में, कभी तीर्थ स्थान में, कभी पर्यटन स्थल पर। अ वंडरफुल स्मार्ट पर्सनैलिटी। कैलाश वर्मा जी इनका अपना न्यूज चैनल भी है, लिखते हैं कि डिस्कसिंग कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स लाइव विद द कॉमन पीपल एवरी डे इज अनडाउटेडली अ कमेंडेबल एफर्ट सर, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत कैलाश जी, थैंक्स फॉर योर ग्रेट वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, थैंक्स सो मच। और इसी बीच पंडित शशिपाल डोगरा जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। जय परशुराम। पूरे हिमाचल में पंडित शशिपाल डोगरा जी की धमक है, जिस दिशा से निकल जाते हैं उस दिशा में चाणक्य की तरह प्रकाश आलोकित कर लेते हैं। जय परशुराम। रमेश जी डुमैर से हमारे सुन्नी में प्रधान रह चुके हैं। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हमारे साथ, गुड इवनिंग। बिल्कुल नमस्कार। आप हर रोज नई ऊर्जा के साथ लाइव आते हैं, हर बार नया विषय होता है, इसलिए हम जैसे लोगों को आपके लाइव का इंतजार रहता है। धन्यवाद, आपको इंतजार रहता है, हमको प्रेरणा मिलती है, थैंक्स सो मच। कोई तो है जो हौसला अफजाई के लिए इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, धन्यवाद। माता सरस्वती जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, कामना करते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और दयानंद कहता जी नारकंडा डमौर से गुड इवनिंग। शिशुपाल वर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार। कुंदन वर्मा जी, मीना वर्मा जी को भी नमस्कार। अनिल नेहरू दी ग्रेट, आज ने पूछा कि शेरो शायरी कुछ हो जाए, तो अनिल एक शेर अर्ज है आपके लिए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता,
बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जलते रहो, उजाला करते रहो। सत्यपाल जी गुड इवनिंग। सत्यपाल जी टूरिज्म में मैनेजर के पद पर आसीन है, गुड इवनिंग। सरमाना शिमला ग्रामीण से ताल्लुक। वीके शर्मा जी बसंतपुर से रिटायर्ड रेंज ऑफिसर, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री राम। और आपको हमारा नमस्कार। एलडी मीना वर्मा जी और एलडी ठाकुर साहब, जय श्री राम, हरिओम प्रभु, हरिओम। वनीता सुपैया जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। और रमेश शर्मा जी, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट 2027? रमेश जी, निर्णय भी आप करेंगे और हम आपसे जिक्र करेंगे इस बात का। 2027 हम सब के लिए निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए। हम सब लोग मजबूत हों, हम सब लोग जन कार्यों के प्रति समर्पित हैं और ईश्वर हम सबको जन कार्य के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। अनिल नेहरू दी ग्रेट और अनिल जिस्टू जी, राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप? महेंद्र भंडारी जी हमारे मित्र हैं। महेंद्र जी गुड इवनिंग। महेंद्र भंडारी जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। केवल रामपुर शहरी जी रामपुर से जुड़े हैं, जय श्री राम। नरेंद्र शर्मा जी गुड इवनिंग। अनिल नेहरू जी, बिल्कुल हमने आपको सुना दिया शेयर, और थैंक सो मच। पीयूष चौहान जी गुड इवनिंग। बिल्कुल पीयूष चौहान जी तो वंडरफुल पर्सनैलिटी। पीयूष, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, कनेक्टेड फ्रॉम हाइट्स ऑफ चौहारा वैली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। वंडरफुल पीयूष, थैंक सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चौहारा वैली बहुत सुंदर वैली है। रोडू अपने आप में एक बहुत वैरायटी वाली जगह है, यानी रोडू पूरा सब डिवीजन डोडरा क्वार तक, चांशल वैली, चौहारा वैली, स्पेल वैली। और केवलराम बुशहरी रामपुर से केवलराम बुशहरी जी लिखते हैं कि भाई लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो टू एवरीवन। बुशहरी साहब नहीं करते हैं, मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था, भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो या फॉलो कर दो। दिनेश वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, हम शिमला ग्रामीण गौरव पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। मैंने व्हाट्सएप पे भी पोस्ट डाली है। खेल में, संस्कृति में, धर्म में और टूरिज्म, पर्यटन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, व्यापार में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में। फिलहाल शिमला ग्रामीण के अंदर जिसने भी उत्कृष्ट कार्य किया है, आप कृपया उसका नाम हमें भेजिएगा। कोई संस्था हो, कोई महिला मंडल हो, युवक मंडल हो, प्रधान हो, कोई जिला परिषद मेंबर हो, कोई बीडीसी मेंबर हो, खिलाड़ी हो, शिक्षक हो या शिष्य हो या व्यापारी हो, समाज सेवी हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो, पंडित्य हो, आप उनके नाम स्पॉन्सर कीजिएगा। और उसमें से हम जल्दी ही शिमला के गेटी थिएटर में एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि राज्यपाल महोदय उस कार्यक्रम में आए, उनके हाथों हम सबको इनाम देने का प्रयास करेंगे। आप जरूर हमको नामों की संतुति प्रदान करें और फिर हमारी कमेटी बैठकर निर्णय लेगी कि किन किन को हम ये प्राइज दे पाएंगे। आप जरूर अनुमोदित कीजिएगा। ये प्रतिभाओं की हौसला अफजाई के लिए हमने ये इनिशिएटिव लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक सो मच। आगे बढ़ते हैं। दिनेश शर्मा जी को जय श्री राम। विशाल द ग्रेट, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, हाउ यू माय डियर द ग्रेट मैन? It's a great initiative, sir. More power to you. Thanks so much. Dear Vishy, a brilliant personality, Vishal. I've been listening to your lectures on Facebook many times. And do come to the department whenever you have some time. We'll sit and sip and talk many things. प्रदीप सिंह ठाकुर जी, प्रणाम, नमस्कार। दीवान वर्मा जी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। आपके आने से कार्यक्रम हमारा रोशन हो जाता है। थैंक्स सो मच दीवान जी।
एंड कृष्णा शर्मा जी को भी नमस्कार, दीवान जी को भी नमस्कार, दिव्या शर्मा जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग, थैंक्स सो मच। दोस्तों, आप सब लोग कार्यक्रम में जुड़े, कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिएगा, कल हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दिव्या जी शुभ रात्रि, गुड नाइट।